नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। प्रदेश में जंगली भैंसा प्रजाति का पुनर्स्थापन ऐतिहासिक अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में लगभग 100 वर्षों बाद जंगली भैंसा प्रजाति की वापसी एक ऐतिहासिक क्षण बन गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 4 जंगली भैंसों को सफलतापूर्वक सॉफ्ट रिलीज किया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को प्रदेश की जैव विविधता संरक्षण दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि ये दिन मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस नए मेहमान के आगमन पर बधाई दी। जैव विविधता और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जंगली भैंसों की वापसी से न केवल वन पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, बल्कि घास भूमि संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इससे प्रदेश के जंगल वन्य जीवों से और समृद्ध होंगे तथा स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विलुप्त प्रजातियों के पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के साथ इस विषय पर हुई चर्चा का भी सकारात्मक परिणाम सामने आया है, जिससे दोनों राज्यों के बीच सहयोग और मजबूत हुआ है। 4 जंगली भैंसों का सफल पुनर्वास। कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़े गए जंगली भैंसों में 3 मादा और 1 नर शामिल है, जो सभी स्वस्थ और युवा अवस्था में हैं। इनका चयन और स्थानांतरण विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की निगरानी में किया गया। 100 साल बाद ऐतिहासिक वापसी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों की प्रजाति लगभग 1 सदी पहले विलुप्त हो चुकी थी। वर्तमान में इनकी प्राकृतिक आबादी मुख्यतः असम में सीमित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा किए गए अध्ययन में कान्हा को इनके पुनर्स्थापन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पाया गया है, जहां विस्तृत घास भूमि, जल स्रोत और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप उपलब्ध है। 2000 किलोमीटर का सफर, सफल मिशन। अंतर्राज्यीय सहयोग के तहत 25 अप्रैल 2026 को ये जंगली भैंसे काजीरंगा से करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर कान्हा पहुंचे। इस पूरे अभियान में वन विभाग, विशेषज्ञों और चिकित्सकों की अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस ऐतिहासिक कार्य में लगे प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और टीम के प्रयासों की सराहना की। मध्य प्रदेश बना वन्यजीव संरक्षण का मॉडल। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। मगरमच्छ, घड़ियाल, भेड़िया और गिद्ध जैसे वन्य जीवों की उपस्थिति इसे और समृद्ध बनाती है। अब जंगली भैंस की वापसी से प्रदेश वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक मिसाल बन रहा है। इस अवसर पर सांसद भारती पारधी, भगत सिंह नेताम, प्रधान मुख्य वन संरक्षक समिता राजौरा, कमिश्नर धनंजय सिंह, कलेक्टर मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा सहित वन विभाग के अधिकारी एवं पत्रकार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा। मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है।
मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए हैं, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए, जंगली भेड़िए है, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है वो पुनर्समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीजें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरे समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र मनाया, और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अब आपकी आवाज दबेगी नहीं, हम पूछेंगे सवाल, लेंगे जवाब। गांव की आवाज, दैनिक पंचायती राज।